है कि कोई भी मुज़ाकरात हो सकें। ये तमाम तर सूरत हाल क्या है, क्या मुज़ाकरात के हवाले से हुकूमत बाकायदा तौर पर राबता भी कर रही है? वज़ीर आज़म साहब ने जो बात की थी उस हवाले से भी कोई वफ़द जो है आ सकता है इनके पास, या बैकडोर कोई राब्ते हुए हैं? इस पर हमने बात करनी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा सनाउल्लाह मस्तीखेल साहब हमारे साथ मौजूद है। मस्तीखेल साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया सर आपने हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया। सर सबसे पहले तो इस हवाले से बताइएगा, अब हुकूमत बार बार कह रही है कि मुज़ाकरात होने चाहिए, सियासी इस्तेहकाम की ज़रूरत है। सर आप लोग चाह नहीं रहे सियासी इस्तेहकाम, या आप समझते हैं कि कोशिश ही नहीं हो रही सियासी इस्तेहकाम के लिए? वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपने मुझे इनवाइट किया जी। देखें जी, ये जो फॉर्म 47 के हमारे ये दोस्त जो हमें ऑफर्स करते हैं और गाए बगाए कहते हैं कि मुज़ाकरात करें, हम पॉलिटिकल फोर्स है, हमने कब डिनाई किया कि हम जो है वो मुज़ाकरात पे बिलीव नहीं करते। हमारी पार्टी जो है ये कायनी और जमहूरी जिद्दोजहद पे यकीन रखती है और हमने कभी भी रास्ते बंद नहीं किए। लेकिन मेरा ये एक बड़ा असूली मौक़िफ़ है और मेरा एक असूली उनसे क्वेश्चन है कि वो कैसे वो लोग जब उनसे मुज़ाकरात करें जिनकी कोई पावर हो, जिनकी कोई अथॉरिटी हो, हर 2 घंटे के बाद हिज मास्टर्स वॉइस पे अपना स्टांस चेंज करते हैं, जिनके हालात ये हैं कि जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का जो हुक्म है खान से मुलाकात का, और जिसमें जेल मैनुअल के तहत और आईन पाकिस्तान और मुरवजा कवानीन के तहत मुलाकात का, वो ये नहीं करवा पा रहे। वो हुकूमत जो फॉर्म 47 की है, जो कहती है कि आप हमसे मुज़ाकरात करें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो हमारे 10 एमएलए जो है वो पार्लियामेंट से गिरफ्तार हो गए, वो कुछ ना कर सके। वो फॉर्म 47 की हुकूमत जो हमने 5 अगस्त को अडयाला जाना था तो उन्होंने हमारे असेंबली के गेट्स बंद कर दिए। वो लोग हमें ऑफर कर रहे हैं कि आप मुज़ाकरात करें, हम मुज़ाकरात करने को तैयार हैं, हमने कभी इनकार नहीं किया, लेकिन हम उनसे मुज़ाकरात करने को हर वक्त तैयार हैं। क्या इनके पास कोई अथॉरिटी है, कोई इनके पास कोई ताकत है? और अगर हम मुज़ाकरात करेंगे तो हम आईनी फ्रेमवर्क के अंदर करेंगे, और वो आईनी फ्रेमवर्क क्या है वो हर किसी को पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और इमरान खान का जो नजरिया है वो क्या है। हम रूल ऑफ लॉ की जंग लड़ रहे हैं, हम आईने पाकिस्तान की अमलदारी की जंग लड़ रहे हैं। हमारे वो साथी दोस्त मीडिया के जिनको ऑफ एयर किया गया है, जिनको बिला वजह ये हक की जंग लड़ने की, हम उनकी जंग लड़ रहे हैं। हम चाहते हैं कि आजादी फिक्र हो, हुर्रियत की जंग लड़ रहे हैं, हम तो वो जंग लड़ रहे हैं। हमारा कौन सा कोई जाती एजेंडा है जहां हमने कोई। सनाउल्लाह साहब, कल एक ट्वीट था, चूँकि आपके साथी रहे हैं फैसल वाडा साहब, उन्होंने में कुछ लोगों को सियासी मुनाफिकीन कहा। अब आपके साथ तो है नहीं, आप पीटीआई का वो डायरेक्ट नाम लेते हैं, पीटीआई पे डायरेक्ट नाम लेके ट्वीट करते हैं। कल उन्होंने एक अपने ट्वीट में किया सियासी मुनाफिकीन, ये किसको क्या है, वो किससे नाराज़ हो गए, आपकी क्या इतला है? और दूसरा, कल उन्होंने एक टीवी टॉक शो में कहा है कि जिन्होंने पहले माजी में भी अहम अदारों के खिलाफ तकारीर की उनको भी माफ़ी नहीं मिलेगी। पूछा गया उसमें क्या नवाज शरीफ साहब का नाम लिया गया, जरदारी साहब का, उनका कोई भी हो, कानून सबके लिए है। ये क्या चल रहा है? क्या फैसल वाडा साहब जो कह रहे हैं ऐसा होने वाला है? और सियासी मुनाफिकीन किसको कहा है उन्होंने? नज़ीम साहब, ये तो इसका जवाब तो बेहतर अंदाज में वाडा साहब दे सकते हैं कि वाडा साहब कैसे मफहूम क्या है और वाडा साहब क्या बात करना चाह रहे हैं। तो मैं जो उनकी बात को समझा हूँ उसमें कमेंट करने का सियासी तौर पे मेरा एक मैं अर्ज करता हूँ। राना साहब, अर्ज ये है कि हम किसी की जंग में नहीं पड़ना चाहते, हम बड़ी नजरियात की और बड़ी असूल की जंग लड़ रहे हैं। और वो जो है वो आईने पाकिस्तान पे हम चाहते हैं कि पाकिस्तान का जो भी इदारा हो वो अपने ओथ के मुताबिक चले और आइन के मुताबिक जो उनका मैंडेट है उसके मुताबिक चले। उससे बियॉन्ड को अगर जाएगा तो मैं जो देख रहा हूं, मैंने कल भी जो और राना साहब आपने देखा होगा, मैंने एक ट्वीट भी किया और मैंने चार्टर ऑफ पाकिस्तान पेश किया है अपनी दानिश के मुताबिक। सनाउल्लाह साहब, ये बताइएगा कि जो आज एक लॉ पास हुआ है सेनेट से भी पास हो गया है, पहले कौमी असम्बली में था और वो पिछले साल हुकूमत ने टेबल किया था बिल, और उसके बाद कौमी असम्बली से भी पास हो गया। मैं बात कर रहा हूँ जो एंटी टेररिज्म एक्ट है, उसमें तरमीम की गई है कि 90 रोज़ के लिए किसी भी शख्स को ठोस शवाहिद की बुनियाद पर सिक्योरिटी के इदारे हिरासत में रख सकेंगे। इसमें पीपल्स पार्टी ने तो चलें एक ठोस शवाहिद वाली तरमीम ऐड करवा दी। आपकी पार्टी की नुमाइंदगी भी स्टैंडिंग कमेटी में थी, फिर कौमी असम्बली में भी थी,
तो क्या आपकी जानिब से भी कोई, एक तो बिल की मुकम्मल तौर पर मुखालफत की गई, लेकिन जब आपने देखा कि अब आपके पास नहीं है कोई मेजॉरिटी, तो आपकी जानिब से कोई तरमीम इसमें ऐड कराने की कोशिश की गई ये ताकि इसको मज़ीद रिलैक्स किया जाता? क्योंकि अभी भी इसके गलत इस्तेमाल के खदशात मौजूद हैं, क्योंकि पहले 780 जो है वो गलत इस्तेमाल होता रहा है। बिल्कुल, आपका बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इसमें तो हमने जब असेंबली में ये ले कर रहे थे, आपको भाईजान याद होगा, उसमें हमारे बैरिस्टर चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली खान साहब ने और मौलाना फजलुर रहमान साहब ने, हमारे दीगर साथियों ने बड़ा दो टोक और वाज़ेह तौर पे इसकी मुखालफत की थी कि इसकी जो इंटेंशन है, इसके पसे बर्दा जो है, इनकी मिस्टीरियस जो है वो मोटिव्स हैं, ये इसकी बुनियाद पे जो है अपने सियासी मुखालफीन को मसलना चाहते हैं और उनके खिलाफ जो है मुकदमात कायम करके उनको जेलों में डालना चाहते हैं। तो बिल्कुल हमने इसकी भरपूर मुखालफत की थी असेंबली के फ्लोर पे, और सेनेट में भी हमारे डेफिनेटली जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो पार्लियामेंटेरियन है और सेनेटर है उनकी मुखालफत करेंगे। ये बिल्कुल काला कानून है, इसमें कवानीन बनते रहते हैं, कवानीन में बेहतरी भी हो सकती है। हमारे 2 सूबों में दहशतगर्दी बहुत ज्यादा है, खैबर पख्तूनख्वा में भी, बलोचिस्तान में भी, एक लिहाज से या एक पॉइंट पे जो सिक्योरिटी के इदारे हैं वो भी चाहेंगे कि इस किस्म की लेजिस्लेशन हो ताकि वो आसानी से दहशतगर्दी पर काबू पा सकें। देखिए जी, मैं चूंकि पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी इंटीरियर रहा हूँ 2002 से लेकर 7 तक, मैंने ये पूरी ब्रीफिंग्स ली हुई हैं और मुझे बखूबी इन चीज़ों का पता है कि इन पे क्या इश्यूज हो सकते हैं। देखिए सर, बात ये है सर कि आप जब भी इस किस्म के लाद लाते हैं तो इंक्लूसिव सोच जो अपनाते हैं, तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस को आप टेबल पे बिठाते हैं, उनको इत्मीनान में लेते हैं, उनके साथ जो है अपना जो ड्राफ्ट है वो शेयर करते हैं, फिर उस बुनियाद पे, कंसेंसस की बुनियाद पे ऐसे मामलात लाए जाते हैं। इसमें कोई दो टोक वाली बात नहीं है कि पाकिस्तान की सलामती, पाकिस्तान का दिफा और पाकिस्तान की मोहब्बत जो है वो हमें जान से अजीज है, बच्चों से अजीज है, अपनी सियासत से अजीज है। इसमें तो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, ये तो बिल्कुल इसमें यूनिटी और पूरे पाकिस्तान ठीक है। सनाउल्लाह मस्तीखेल साहब, इस हवाले से कहिएगा, आज बैरिस्टर अली जफर साहब जो हैं उन्होंने एक बात की कि हमें इस वक्त एक सीनियर सियासतदान की ज़रूरत है। जिस वक्त उनसे सवाल किया गया, एक साफ़ी ने सवाल किया कि क्या शाह महमूद कुरैशी साहब की कोई डील हो गई है, तो उन्होंने कहा कि तासुर बिल्कुल गलत है, उनके साथ इंसाफ हुआ है, डील नहीं हुई। और उन्होंने कहा कि हमें एक सीनियर सियासतदान की ज़रूरत है। आप समझते हैं कि जो पीटीआई को इस वक्त सीनियर सियासतदान चाहिए वो शाह महमूद कुरैशी साहब हो सकते हैं, लीड कर सकते हैं? देखिए जी, हमारी पार्टी के वो वाइस चेयरमैन है, उनकी बड़ी कुर्बानी है और बड़े जहांदीदा और जीरक इंसान है। उसने पाकिस्तान की और मैं समझता हूँ कि बहुत बड़े लेवल, नेशनल इंटरनेशनल लेवल तक नुमाइंदगी की और पाकिस्तान के वो एम्बेसडर है, इंतहाई नीट और क्लीन आदमी है। उसके खिलाफ नाहक ज्यादती की गई, अल्लाह ने उनको सुरखरू किया और बड़े खुश हैं। इसलिए तो हम कह रहे थे कि ऐसे इसका कौन भाईजान, इसका ये हम जुर्म जो है किन के हाथों में तलाश करें? उनको तो जो 2 साल तक नाहक जेल में डाला गया है, उन बच्चों से नहीं मिलने दिया गया, उनकी सेहत का ख्याल नहीं किया गया, और एक शरीफ नफ्स इंसान पे आपने ऐसे संगीन किस्म के इल्जामात लगाए जिसमें मैं समझता हूँ कि इसका खमियाजा को कैसे कर सकता है। तो मैं उनको मुबारकबाद भी देना चाहता हूँ, और वो पाकिस्तान से तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन है, सीजनड आदमी है, सियासत को समझते हैं। और लेकिन हमारा सर जो ये फिलॉसफी है बड़ी दो टोक है। हम ये कह रहे हैं जी कि हम जो रूल ऑफ लॉ के जो आईनी फ्रेमवर्क के अंदर है, हमने रूल ऑफ लॉ की जंग लड़ रहे हैं, आइन की अमलदारी की जंग लड़ रहे हैं। हम ये जो सियासी फिक्र की, सियासी सोच की, ये आजादियों की जंग लड़ रहे हैं। हमारे किसी से साथ कोई ना कोई दुश्मनी है, ना हम किसी इदारे को बुरा भला कहते हैं।